नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ का 4 दिवसीय इंटर कॉलेज महोत्सव रिवायत 5.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन 2 से 5 फरवरी 2023 से आयोजित होने वाला है, जहां रिवायत संगीत, कला और संस्कृति का एक जीवंत उत्सव है, जो कि लखनऊ शहर की पेशकश का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। साथ ही कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुबीर भार्गव ने किया। आपको बता दें कि सुबीर भार्गव ने इसका उद्घाटन किया है और सुदर्शन न्यूज से कार्यक्रम की जानकारी साझा की है। जरा आप भी सुनिए। हर वर्ष एक फेस्टिवल होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और ये कई सालों से चला आ रहा है। ये रिवायत है, रिवायत के नाम से ही है। इसमें जो भी हमारे विद्यार्थी हैं और बाहर के विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से जो विद्यार्थी आते हैं, वो अपना जो भी टैलेंट होता है, कल्चरल टैलेंट होता है, उसको यहाँ शोकेस करते हैं, दिखाते हैं। और एक तरह से जो सांस्कृतिक डायलॉग होना चाहिए वो आदान प्रदान होता है। अपनी संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास रहता है। संस्कृति कभी भी जो है स्थायी नहीं रहती, वो चलती रहती है। तो आपको आधुनिकता भी नजर आएगी और जो ऐतिहासिक संस्कृति है। यूपी के चंदौली में हादसों का शिकार स्कूली बच्चे हो रहे हैं, जहां डग्गा मार वाहन धड़ल्ले से मानकों के विपरीत संचालित हो रहे हैं और विद्यालयों पर संबंधित महकमा मूक दर्शक बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद चंदौली में स्कूली बच्चों से भरे वाहन का हादसे का शिकार होना आम बात है। ये तीसरी घटना है जहां लगातार बच्चे चोटिल हो रहे हैं, लेकिन महकमा मात्र मूक दर्शक बना हुआ है। दरअसल स्कूली बच्चों से भरे वाहनों का हादसे के गाल में समाने का एक नया मामला अब सामने आया है। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक बच्चे चोटिल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ एसडीएम मनोज पाठक, सीओ राजेश राय ने घायल बच्चों को निजी साधन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चहनिया में भर्ती कराया। फिलहाल एसडीएम ने सभी बच्चों से मिलकर उनका हाल जाना और बताया कि बच्चे खतरे के बाहर हैं, जहां अभिभावकों की शिकायत पर जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया। थाना सकलिया अंतर्गत ग्राम रानीपुर में ग्रीन वैली स्कूल की मारुति वैन नहर से स्कूल के रास्ते पर मुड़ते समय अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें बैठे 7-8 बच्चे घायल हैं, जिनकी स्थिति ठीक है। कोई सी को जाहिरा चोट नहीं है। उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चहनिया इलाज के लिए भेजा गया है। मौके का निरीक्षण किया गया है। जिस तरह की सूचना मिली है उसकी जांच की जा रही है। यूपी के बिजनौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान भी है। आपको बता दें कि बिजनौर के एक ग्राम में न्याय के लिए दर-दर भटक रही एक दुष्कर्म पीड़िता को भले ही न्याय ना मिल रहा हो, लेकिन आरोपियों की ओर से उसे निरंतर धमकियां जरूर मिल रही हैं, जिससे उसका परिवार किसी अनहोनी की आशंका से आशंकित है। दरअसल मामला थाना शेरकोट क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और उसके भतीजे ने मिलकर एक किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि वो बिहार से अपनी बहन के घर आई हुई थी और 5 नवंबर को वो अपनी बहन के साथ बकरियों के लिए चारा काटने जंगल गई थी। दोनों बहनें एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर जंगल में चारा काट रही थी कि गांव प्रधान और उसका भतीजा अचानक से वहां आ गए और उसको ईख में ले गए, जहां दुष्कर्म की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। दलजीत और यादराम थे। हम यहाँ थे, दीदी के यहाँ थे और बकरियों के लिए पत्ता लाने गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया फिर दलजीत और यादराम आए और गन्ने में ले गए और मैं अब मेरे साथ गलत काम किया उन लोगों ने। पुलिस कुछ न कर रही। दलजीत यादराम है और गए हम सब बहना के साथ जंगल गए और हम सब काफ़ी दूर थे। अब शिवचरण के खेत में थे और डोल पे बहना का खड़ा कर दिया। मैं आगे थोड़ा बढ़ गए और मेरी बहना का खींच कर लेकर चले गए खेत में और दोनों बारी काम। यूपी के मुरादाबाद जनपद में मुंडापाड़े थाना क्षेत्र के करनपुर काशीपुर मार्ग चौराहे वासी और गांव वासियों में उस समय हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जब 6 साल का मासूम बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, तभी काशीपुर दिशा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार रेत बालू से भरे ट्रक चालक ने मासूम बच्चे को टक्कर मार दी और टक्कर लगने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में
ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन जैसे अस्पताल पहुंचे मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। मासूम बच्चे की मृत्यु हो जाने से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेत बालू खनन से भरे ट्रक को पकड़कर हिरासत में ले लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यूपी के कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने थाना बिठूर के मंदना में सफाई कर्मी भैयालाल की हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में एडीसीपी लाखन सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि रामा यूनिवर्सिटी में काम करने वाली सफाई कर्मचारी उसके साथ ही आकाश के साथ विवाद चल रहा था, जिससे तंग आकर नशे की हालत में ईंट से कई वार करके उसने हत्या कर दी। इसके बाद सर्विलांस की मदद से उसे वंदना स्टेशन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। एसबीआई बैंक के सामने एक बड़ा मैदान है, वहां पर एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर गए। मौके पर जाकर जब निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका सर पूरी तरीके से कुचला हुआ है और पास में ही एक ईंट भी पड़ी हुई है जिस पर खून लगा हुआ है, वो वहां पर मौके पर उपस्थित है। इसके बाद में मौके पर मृतक के पास से उसका फोन बरामद हुआ। फोन पर उसके घर से कॉल आ रहा था, जिससे बात करने पर उस शव की शिनाख्त की गई और उसका नाम भैयालाल पाया गया। उसके घर वालों को मौके पर बुलाया गया। थाने पर उनके द्वारा तहरीर लेकर मुकदमा अपराध संख्या 30/2023 धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। यूपी के चित्रकूट में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के अंदर 36 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। साथ ही चोरी किए गए 11,50,000 रुपए के साथ ही 25 लाख की कीमत के जेवरात सहित 5 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही 6 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो यूपी के चित्रकूट का यह मामला है जहां पर 6 लाख की चोरी हुई, जिसमें 72 घंटे में यूपी के गाजियाबाद में छोटे भाई से झगड़े के बाद 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की पूजा कॉलोनी में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका ने अपने ही छोटे भाई से झगड़े के बाद सुसाइड किया। मृतक लड़की के परिजन लड़की को पहले निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। निजी अस्पताल ने उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद हॉस्पिटल कर्मियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस सिंह की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सर भतीजी मेरी है, सुबह स्कूल से आई है पढ़ के। कुछ बच्चों के कुछ जो है, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? हॉलीडे जी में, पूजा कॉलोनी में है स्कूल। अच्छा। और आपस में बहन भाई की कुछ आपस में कुछ बहसबाजी हुई होगी, फिर वो सब अपने ऊपर चले गए थे। बाद में जब छोटा भाई नीचे आया तो देखा तो वो टंगी हुई थी रस्सी पे। सब पुलिस यहाँ पे डिस्पेंसरी में आई थी। अच्छा। आज शाम को सीएससी लोनी के द्वारा थाना टोनिका सिटी को यह सूचना दी गई कि पूजा कॉलोनी निवासी एक बच्ची यहाँ मृत हालत में आई हुई है, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके और परिजनों से पूछताछ की गई। परिजनों ने बताया कि जो मृतक बच्ची है वह भी नाबालिग है, 14 वर्षीय। उसका अपने भाई के साथ जो कि 8 वर्षीय है, एक विवाद हुआ था आज दोपहर में। उसी विवाद के बाद उस बच्ची ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों द्वारा पहले उसे एक प्राइवेट चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वो सीएससी लेकर के आए थे। इसमें सभी पहलुओं पर गहन छानबीन की जा रही है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी कुछ बोल रहे हैं। चलिए आपको सीधे चलते हैं, देखिए। चढ़ करके न केवल भाग लिया बल्कि देश को नेतृत्व भी दिया। देश की आजादी को एक नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों,
भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, भारत की संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा रहे हों, या फिर देश के संविधान को एक स्वरूप देने वाले उसकी शिल्पी के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, देश का हर वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने उस कालखंड में जुल्म की परवाह के बगैर लगातार देश की आजादी के लिए लड़ता रहा, जूझता रहा, उसमें अधिवक्ता समुदाय अग्रणी भूमिका में था और अपनी इस पुरातन पहचान को एक बार फिर से आगे ले जाने की आवश्यकता है। और इसमें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हर एक क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश को नेतृत्व दिया है। जब पिछले दिनों में देख रहा था, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिसेस की एक बैठक थी। देश के अंदर लोक अदालत के परिणाम क्या हैं, जब ये आ रहा था तो पूरे देश के अंदर जितने मुकदमों का निस्तारण हुआ था उनमें से आधे से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश से हुई। यानी उत्तर प्रदेश कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसने नेतृत्व न दिया हो, और आज फिर उस भूमिका के साथ उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। लेकिन एक सामूहिकता का प्रयास है। मेरे पास ओझा जी जब आए थे कि हमारे बार का 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में अगर आप भी आते तो अच्छा रहता। मैंने कहा, ये कार्यक्रम ये बताइए केवल बार का ही है या इसमें बेंच भी है? उन्होंने कहा नहीं, हमने वहां पर मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से भी और अपने अन्य वरिष्ठ न्यायमूर्ति गणों से भी हमारी चर्चा हो गई। सभी लोग इसमें कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे और मिलकर के कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो मैंने कहा, मैं जरूर इसमें प्रयास करूंगा मैं भी आने का। और मुझे प्रसन्नता है कि आज ये कार्यक्रम यहां पर मिलकर के अपने गौरवपूर्ण 150 वर्षों की यात्रा के अवलोकन का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है। इन 150 वर्षों में हमने क्या पाया और क्या खोया है। राजस्थान में जंगल राज जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं, जहां अपराधी बेखौफ होकर आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में बदमाशों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता के इकलौते बेटे को गोलियों से भून डाला, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कस्बे में घटना से तनाव का माहौल बना हुआ है और घटना पर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और इसे लेकर धरने पर बैठ गए। इस मामले पर पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाई। साथ ही कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसमें नारकोटिक्स वालों ने बोला था कि विक्रम से समझौता कर ले, ये वो तेरा नाम कट जाएगा। उसमें भी फर्जी, और मनासा वाला केस था उसमें भी फर्जी नाम डलवाया, जिसमें जेल काट के आया बंटी। में जमीनों में दलाली हो रही है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो इस निम्बाड़ा विधानसभा में हो रहा है। ये तो जांच का विषय है। बातचीत है, धमकियां देते रहे, कोठी में बली रहा था बंटी ने। एकदम मंत्री 3 मंत्री बैठे रहे जयपुर नहीं क्यों कि बंटी आई मारती मल ले नहीं मलियो। कल ये शाम को 5 बजे की बात है, निम्बाड़ा सब जेल के बाहर जो बंटी आंजना है, विकास जो बंटी आंजना है, उसके ऊपर 3 अज्ञात अपराधी थे, वो उसके ऊपर फायरिंग की है। सीसीटीवी फुटेज से हमने उसको चेक किया है, तो सीसीटीवी फुटेज से 4 लोग हैं अज्ञात हैं, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। इसके लिए हमने 3 टीमें तो सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए लगा रखी हैं। 2 टीमें मुलजिमों को उनके नीमच और छोटी सादरी इस इलाके में भेज रखी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए
सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।